Assalamu alaikum everyone. So in today's video I'm going to talk about the sketching of exponential functions. ठीक है बेटा, exponential functions तो पहले ही आपके सिलेबस में थे, बट इसमें चेंज क्या आया है. सो लेट्स डिस्कस द चेंज फर्स्ट. सो बेटा प्रीवियसली भी ऐसे होता था कि एक नंबर है विच इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई और आर के आपकी एक बेस है, बेस के ऊपर क्या होती थी, पावर होती थी. ठीक है, सो एक्स आपका पावर होता था. और ये बेटा दिस बी हैज़ बीन न्यूली एडेड इन योर सिलेबस. ठीक है, ये प्लस करके या माइनस करके यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा जो इसके अंदर क्या होगा, ऐड होगा. अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो आपको एसिम्प्टोट्स में भी पता चलेगा और आपको स्केचिंग में भी समझ आ जाएगा. ठीक है, अब एज वी नो कि स्केच में वी हैव टू ड्रॉ द शेप अलॉन्ग विद द की फीचर्स. ठीक है, सो फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आपके क्या की फीचर्स हैं. द की फीचर इज़ टू फाइंड द वाई इंटरसेप्ट फर्स्ट. ठीक है, शेप इज़ क्वाइट विजिबल टू ऑल ऑफ यू. बेटा ये शेप है आपकी एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स की, ऐसी ही बेटा शेप होती है. बट शेप के अलावा व्हाट इज़ द की फीचर, आपको क्या फाइंड करना है, वाई इंटरसेप्ट. एंड देन यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ विच पासिस थ्रू एग्जैक्टली द सेम वाई इंटरसेप्ट. ठीक है, चलिए जी लेट्स फाइंड आउट द वाई इंटरसेप्ट बेटा. सो आई हैव y इज इक्वल्स टू 2 पावर x. आई एम गोइंग टू डिस्कस 3 डिफरेंट सिनारियो. सबसे पहले सिर्फ वो सिचुएशन है बेटा जिसमें बेस है और उसके ऊपर पावर x है. सेकंड सिचुएशन में बेस है और उसके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है. थर्ड सिचुएशन में क्या हो रहा है, इसके अलावा एक कांस्टेंट 20 में ऐड हो रहा है. ठीक है, सो तीनों में देखते हैं कि क्या डिफरेंस है और तीनों की स्केचिंग कैसे होगी. सो फॉर y इंटरसेप्ट व्हाट आई हैव टू डू, आई शुड पुट x इज इक्वल्स टू 0. ठीक है बेटा, x को 0 पुट करते हैं. लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y. दैट विल गिव मी 2 raised to power 0 एंड एज आई नो 2 raised to power 0 इज 1. ठीक है, सो लेट्स सी, आई एम गोइंग टू स्केच दिस ग्राफ. बस मेक श्योर वन थिंग कि इसकी शेप मुझे वही बनानी है, बट इसने पास कहाँ से करना है, 1 से पास करना है. ठीक है, सो नाउ सी द वाई इंटरसेप्ट ऑफ दिस ग्राफ इज 1. Now let's discuss the second situation in which I have a number being multiplied with this base. ठीक है, अभी बेटा 3 और 2 कभी भी मल्टीप्लाई होकर 6 नहीं होते. 3 is a different number, 2 raised to power x is something different. 3 and 2 they can not be multiplied in such a way कि आपको 6 मिल जाए. ठीक है, ये 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर 6 नहीं बनेगा. ये 3 भी ऐसे सेपरेट रहेगा और 2 भी ऐसे सेपरेट रहेगा. ठीक है, अगेन आई हैव टू फाइंड आउट द y इंटरसेप्ट, सो आई नीड टू पुट x is equals to 0. So what I'll get, y is equals to 3 times 2 raised to power 0. So 2 raised to power 0 gives me 1, so that will give me 3. ठीक है, so now I need to sketch a graph जिसका क्या हो बेटा, एक्सपोनेंशियल शेप तो वही होगी एक्सपोनेंशियल, बट उसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, that will be 3. ठीक है, so I'm going to label it 3. so मैंने 3 से पास करता हुआ एक स्केच कर दिया ग्राफ. now what's the difference, इसमें क्या डिफरेंस है बेटा, now a constant number is added. ठीक है, अगर आप नोटिस करें तो अब एक कांस्टेंट नंबर 20 के अंदर क्या हो रहा है, ऐड भी हो सकता है बेटा, ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है. ठीक है, वो जेनेरिकली तो प्लस भी लिखते हैं, बट दिस नंबर माइट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. सो देखते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह का बनता है. सो लेट्स फाइंड आउट द वाई इंटरसेप्ट फर्स्ट. पुट x इज इक्वल्स टू 0, देन व्हाट आई विल गेट y इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 2 पावर 0 प्लस 1. सो y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 गिव्स मी 4. ठीक है, अब बेटा इसका जो y इंटरसेप्ट है दैट इज़ 4. लेकिन अब इसमें व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होने वाली है. एंड व्हाट इज़ दैट, वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ. सो बेटा इस ग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस ग्राफ में ये होने वाला है कि ड्यू टू दिस नंबर 1, अब आपका ग्राफ क्या करेगा, उसका y इंटरसेप्ट तो 4 होगा, बट नाउ इट सीम्स के आपका जो ग्राफ है वो कुछ यूनिट्स शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, और कितने यूनिट शिफ्ट होगा, वो एग्जैक्टली 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, एज यू ऑल आर फेमिलियर, मैंने आपको क्यूबिक में भी बताया था कि ये जो आप ऐड करते हो ना बेटा अपने, कभी भी आप y के एक्सप्रेशन में जो कोई नंबर ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो आपका ग्राफ उतने यूनिट्स ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाता है. सो जैसे ही मैं बेटा इसे +1 करूँगी +2 करूँगी तो क्या होगा, मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है ना बेटा, वो उतने यूनिट्स एग्जैक्टली ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, सो वर्टिकली क्या होगा बेटा, ट्रांसलेट हो जाएगा. सो अगर आप नोटिस करो तो कौन सी लाइन है बेटा, दिस इज y इज इक्वल्स टू 1 हॉरिजॉन्टल लाइन. आपका ग्राफ बिल्कुल इसको पैरेलल इसके होना शुरू हो जाएगा. अगर आप प्रीवियसली देखो तो आपका ग्राफ क्या बेटा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, बट इन दिस सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग, नाउ द ग्राफ हैज़ बीन शिफ्टेड 1 यूनिट अप. तो जैसे ही 1 यूनिट अप होगा तो पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा था, अब y इज इक्वल्स टू 1 के लाइन के क्या होना शुरू हो जाएगा, पैरेलल. सो दिस इज हाउ वी कैन स्केच. अब इसमें की फीचर क्या था आपका सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपने y इंटरसेप्ट को ड्रॉ करना है, और सेकेंडली अगर कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सेकेंड की फीचर क्या है बेटा आपके लिए, वो ये है कि यू हैव टू ड्रॉ दैट लाइन जो जितने यूनिट या ऊपर या नीचे शिफ्ट हो रहा है. जैसे इन दिस केस इट इज़ +1, सो आपका ग्राफ जो है ना बेटा वो +1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया. ठीक है, थैंक यू.